आज हम कर रहे हैं गर्भ संवाद का अभ्यास। उसके लिए किसी शांत जगह पर सुखासन में बैठ जाइए। आँखें धीरे धीरे कोमलता से बंद कीजिए। लंबी और गहरी सांस लीजिए। अनुभव कीजिए आपकी हर सांस आपको अंदर से शक्ति दे रही है। इसी भाव के साथ अपना हाथ अपने गर्भ पर रखिए और अपने गर्भस्थ शिशु को अपना प्रेम भरा स्पर्श दीजिए। आपके स्पर्श से आपका बेबी बहुत प्रसन्न हो रहा है। इसी भाव के साथ अपनी आँखों के सामने उसकी एक प्यारी सी सुंदर सी छवि बनाइए और उससे कहिए, बेटा, आज हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले और दूसरे अध्याय के बारे में। आप पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता के साथ सुनिए, समझिए। तो चलो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, अर्जुन विषाद योग। प्रिय बालक, आज मैं तुझे उस क्षण की बात करती हूँ जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गया। उसका मन द्विधा में था, भावनाएं उलझी थी। यह अध्याय हमें सिखाता है भावनात्मक उलझन भी जीवन का हिस्सा है और उन्हें समझना, स्वीकार करना और उनसे ऊपर उठना ही आत्मविकास है। हे मेरे गर्भस्थ शिशु, मैं चाहती हूँ तू भी जीवन में भावनाओं को समझे, उन्हें दबाए नहीं। जब तू दुखी हो तो उसे पहचान, जब तू भ्रमित हो तो आत्मचिंतन कर। यही अर्जुन ने किया और तू भी यही करना। मैं प्रयास करूंगी, अपने भावों को ईमानदारी से जीऊंगी ताकि तू भी भावनात्मक रूप से सशक्त बन सके। तू मेरे भीतर है और मैं तुझे भावों की गहराई से सिखा रही हूँ। तू अर्जुन की तरह संवेदनशील हो, पर भगवान कृष्ण की तरह समाधानशील भी बन, क्योंकि तू मेरा आत्मचिंतन है। अध्याय 2, सांख्य योग। आज मैं तुझे उस ज्ञान की बात करती हूँ जो जीवन और मृत्यु के पार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है और आत्मा का धर्म है ज्ञान, विवेक और समत्व। हे मेरे गर्भस्थ शिशु, मैं चाहती हूँ तू जीवन को गहराई से समझे, तू जान सके कि परिवर्तन केवल बाहरी है, भीतर की आत्मा तो अचल है। जब तू किसी परिस्थिति में हो तो विवेक से निर्णय लेना, और जब तू किसी भाव में हो तो आत्मज्ञान से देखना। बेटा, मैं प्रयास करूँगी अपने जीवन में समत्व रखूँ, न सुख में डगमगाऊँ न दुख में टूटूँ। मैं तुझे वह दृष्टि देना चाहती हूँ जो आत्मा को पहचानती है और कर्म को समर्पण से करती है। हे मेरे गर्भस्थ शिशु, तू विवेकशील बन, तू आत्मा की ज्योति से प्रकाशित हो।